दोस्तों अभी जिस तरह से दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर की चर्चा हो रही है और ख़ास करके भारत में जो रुपया कमज़ोर होता जा रहा है और अमेरिकी डॉलर है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। मजबूत और कमज़ोर होने का मतलब बस ये है कि एक डॉलर के मुकाबले रुपया की कितनी ताकत है। जैसे एक डॉलर 90 रुपये कुछ पैसे हैं, मतलब एक डॉलर के बदले 90 रुपया खर्च होगा। तो ये अमूमन मानिए तो इस तरह से माना जाता है रुपया कमज़ोर और डॉलर मजबूत। तो सिंपल सा यही फार्मूला होता है। तो ऐसे में एक सवाल है कि आज जो अमेरिका अपने डॉलर पर इतरा रहा है कि हमारा डॉलर मजबूत हो रहा है और अमेरिकी जो करेंसी है वो कमज़ोर है, ये बाकी की दुनिया की भी करेंसी है वो कमज़ोर है और डॉलर मजबूत है। तो क्या कोई ऐसा समय था जब अमेरिका को भी अपनी करेंसी के लिए जूझना पड़ा था? तो हाँ, अब आप कहेंगे कि इसकी तो अगर जानकारी नहीं है तो कोई ना कोई समय होगा। तो हाँ, ये समय था और ये समय की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्रिटिश और स्पेनिश सिक्कों का इस्तेमाल तब होने लगा था अमेरिका में, ब्रिटिश और स्पेनिश सिक्के। और इससे सोना चांदी की किल्लतें बढ़ गई थी अमेरिका पर भी। जो अमेरिका के पास एक मुद्रा होनी चाहिए ऐसा वो सोच रहा था और एक करेंसी रखने की नींव डालने की शुरुआत की। और इसकी शुरुआत कब हुई? कांग्रेसी जो अमेरिकी कांग्रेसी है इसके संसद ने 2 अप्रैल 1792 को 1792 को काइनेज एक्ट पारित किया। काइनेज एक्ट याद रखिएगा, जिसमें डॉलर को मजबूत और डॉलर एक अपनी करेंसी बनाने के लिए अमेरिका ने अपने कांग्रेसी संसद में एक प्रस्ताव रखा। काइनेज 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 एक्ट कानूनी मोहर लगने के बाद अमेरिका में मिंट यानी कि टकसाल की शुरुआत हुई और अमेरिका की मुद्रा सामने आई। लेकिन वह जो चांदी से बनी हुई थी, अमेरिका की जो मुद्रा थी पहले वो, और इस चांदी से बनी डॉलर करेंसी का चलन हुआ था। अब ये वो दौर था, अगर देखेंगे तो लोग अपने घर से चांदी लेकर टकसाल पहुंचते थे और सिक्कों में उसको ढलवा लेते थे, सिक्के बनवा लेते थे। चांदी है अगर तो आप जाइए टकसाल, उसको सिक्का बना लीजिए। करेंसी से जुड़े कानून का मकसद था कि लोगों की समस्या को कम किया जा सके, लेकिन कानूनी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया। और कानून का उद्देश्य था कि खरीद बिक्री को आसान बनाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चांदी के जो सिक्के थे उस वो चांदी के सिक्के कम ढल पाते थे। बाजार में इनकी जो आवक थी वो ज़्यादा नहीं हो पाती थी, लोग ज़्यादा नहीं जा पाते थे। और इसे देखते हुए अमेरिका में स्थानीय बैंकों में अपनी करेंसी शुरू की। अमेरिका स्थानीय बैंकों की करेंसी शुरू की और सिल्वर करेंसी जो चलन में आने के बाद करेंसी का संकट पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। तो फिर चांदी की किल्लत का संकट अमेरिका में गहराने लगा और चांदी की कमी को दूर करने के लिए इसका एक हल ढूंढने की कोशिश की गई। अब इस कोशिश की शुरुआत हुई और कागज की करेंसी पर जाकर खत्म हुई। अब ये जो खत्म हुई 1861 में, अमेरिकी कांग्रेस इसका उपाय बताते हुए कागज की मुद्रा जारी करने का फैसला किया 1861 में। अब तब तो मतलब भारत में तो अंग्रेजों का शासन था। अब सरकार ने कागज की करेंसी को जारी किया और इसे डिमांड नोट्स कहा गया। और इसका जो इस्तेमाल था सिविल वार के दौरान भुगतान करने के लिए किया गया। शुरुआती दौर में $5, इसके अलावा $10 और इसके अलावा $20 के नोट छापे गए और इसको ग्रीन बॉक्स कहा जाता था। 5, 10 और $20 को ग्रीन बॉक्स कहा जाता था क्योंकि ऐसे नोटों के पीछे के हिस्से में रंग प्रिंट होते थे और ये जो फीचर था सुरक्षा से जुड़ा हुआ था ताकि लोग नकली नोट नहीं छाप सकें। अब डॉलर एक स्पेशल तरह के केमिकल से हरे रंग की जो लेयर थी उससे तैयार की गई थी ताकि डुप्लीकेसी ना हो सके। और इसके बाद इसमें बदलाव किए गए ताकि सुरक्षित रह सके करेंसी, डुप्लीकेसी ना हो। इन नोटों के प्रिंटिंग का मानक सिस्टम तैयार किया गया। पहली बार 1869 में ये एक तैयार हुआ कि इस तरह की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कोई छाप नहीं सकता, ऐसा करके एक प्रिंट निकाला गया।
अब 1944 की बात आई। 1944 में ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के जरिए अमेरिकी डॉलर को पहली बार वर्ल्ड करेंसी के रूप में मान्यता दी गई और यह फैसला अमेरिकी करेंसी के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। इस एग्रीमेंट के बाद 44 देशों ने तय किया कि उनकी देशों की करेंसी डॉलर से जोड़ी जाएगी। फिर डॉलर से सोने को जोड़ा गया। अब 1970 में डॉलर से गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया गया। अब मूल्य में उसके बाद उतार चढ़ाव की मंजूरी हो गई। अब सोने से जुड़ा होता है तो जितनी कीमत सोने की थी उस रफ्तार से ही बढ़ती और घटती, लेकिन इसको जैसे ही हटाया गया तो इसके में उतार चढ़ाव होने लगे कि कभी भाग जा रहा है, कभी थोड़ा सा घट जा रहा है। अब ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट का असर कैसे दिखा इसको भी समझिए। इस एग्रीमेंट के बाद ज़्यादातर जो देश थे वो डॉलर से जुड़े हुए थे और देश में फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व था डॉलर की जगह लेने लगा। बाद में आईएमएफ आया, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान ने इसके केंद्र में था और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज हो या फिर फाइनेंस हो, डॉलर को प्रमुखता यहाँ पर दी गई। धीरे धीरे डॉलर मजबूत से बाजार में बढ़ने लगा और व्यापार में भी डॉलर के जरिए तेजी आई। इसके बाद तो डॉलर ने जो इतिहास रचा 1970 के जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है इसके ऊंचाइयों तक इसे पहुंचा दिया। इसके बाद तेल सिर्फ डॉलर में ही बिकने लगा। मतलब पहले तो सोना से भी लेन देन हो सकती थी, सिल्वर से भी, लेकिन बाद में डॉलर में ही 44 देशों ने हुआ तो तेल की लेन देन डॉलर में होने लगी, डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी और यहीं से चेंज मतलब एक तरह से समझिए इतिहास की तरह से क्रांति आ गया डॉलर का और डॉलर बढ़ने शुरू कर दिया। अमेरिका दूसरे देशों पर भी नज़र रख रहा था कि डॉलर की चर्चा भी बार बार हो और हुई भी। इसके बाद ट्रंप वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने की अब फिराक में है कि वहाँ पर भी पेट्रोल सिस्टम को भी कंट्रोल किया जाए और डॉलर को मजबूत किया जाए। अब इसमें देखिए तो एक तरह से देखा जाए तो डॉलर को मजबूत किया गया और अभी अगर देखेंगे स्थिति तो भारत में $1 की कीमत 90 रुपये कुछ पैसे के करीब में अभी चल रही है। तो दिन पर दिन ये डॉलर और भी मजबूत ही होता जा रहा है और भारत की अगर तुलना में देखें तो रुपया कमज़ोर होता जा रहा है और इसी की चर्चा सोशल मीडिया पर भी होती है कि आखिर ये डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमज़ोर हो रहा है तो फिर भारतीय सरकार क्या कर रही है। और मोदी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार को इस पर कुछ करनी चाहिए कि रुपया मजबूत हो और डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो। अब कम डॉलर कितना होगा या नहीं होगा इसकी तो कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन रुपया कमज़ोर जरूर दिन पर दिन होता जा रहा है। तो ये पूरी कहानी थी कि कैसे अमेरिका ने भी जो ब्रिटेन और स्पेनिश से जो पैसों के जगह पर डॉलर के जगह पर जो चांदी के लेन देन करके करेंसी बनाया था उसके बाद करेंसी बनाया, तो कैसे यूएस डॉलर की जो हिस्ट्री है वो कैसे उसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे एक मजबूत स्थान तक पहुंची है, इसकी कहानी थी। आपको अगर सही लगी या कोई जानकारी आपके पास हो तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिए और अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए।